जन्नत कभी हो सकती नहीं कुफ्र की जागीर। ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर, पूरी कौम बन गई यकजहती की तस्वीर। शहर शहर रैलियां, तकरीबात और हाथों की जंजीर। यौम यकजहती कश्मीर, कौम का लाजवाल जज्बे का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, मीरपुर, गिलगित और दीगर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। घोटकी में हिंदू, ननकाना साहिब में सिख बरादरी की रैली। यौम यकजहती कश्मीर पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की तकरीबात, मुजाहरे और रैलियां। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी मुजाहरा। दीगर मुल्कों से भी शहरियों की शिरकत। अफगानिस्तान में पहली मर्तबा भारत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में एहतजाज। काबुल में मुजाहरे में खवातीन की भी शिरकत। जितनी मर्जी आए कोशिश कर लो, कश्मीरियों के जज्बात को, उनकी ख्वाहिश आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। जिस दिन भी वहाँ कोई कार्रवाई की जाती है मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। I challenge India to use pellet guns against any other population within India. It is only being used in Kashmir. Can't India see what is happening? मकबूजा वादी में ताकत का इस्तेमाल बंद और जालिमाना कवानीन खत्म करो। सियासी कैदी रिहा करो। कश्मीरी क़यादत को सफर की इजाजत दो। सदर पाकिस्तान के भारत से 8 मुतालबात। आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब में कहा, नेहरू से मोदी तक हर भारतीय ने साजिश की। सफाक चेहरा छुपाने के लिए मुज़ाकरात नहीं करते। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में सेमिनार से भी खिताब किया। 7 दहाइयों से कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हर जुल्म का कश्मीरियों का अज़्म मज़ीद मजबूत और आलमी बरादरी का दोगलापन हुकूक शबात को भा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। सियासी क़यादत का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। बिलावल भुट्टो का कहना है, भारत का मुक़द्दस शिकस्त के अलावा कुछ नहीं। आलमी बरादरी मोदी को लगाम दे। बरतानवी पार्लियामेंट की कमेटी रूम में कश्मीर कॉन्फ्रेंस। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत कश्मीर को बाहिमी मसला कहता है लेकिन मुज़ाकरात नहीं करता। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और समाजी हिमायत जारी रखेगा। आसिफ किरमानी, शरी रहमान और मुशाहिद हुसैन ने कहा कि कश्मीरियों का खून रंग लाएगा। दानिश्वर और कलमकार कश्मीरियों पर मुजालिम पर लिखें और दुनिया को जगाएं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से बातचीत। कहा, जो कामयाबी पाकिस्तान को लंदन में मिली उस पर अल्लाह का शुक्र है। बरतानवी पार्लियामेंट में जो एहतजाज हुआ उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और दुनिया में हम आहंगी नजर आ रही है। तहरीक हक खुद इरादियत को जबर से कुचलने की कोशिश नाकाम हो चुकी। जब वो से ही फैसले होने हैं तो पाकिस्तान की फौज तो दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमने कश्मीर पे 3 जंगें लड़ी हैं, उसके ऊपर हम एक और जंग भी लड़ लेंगे। सोल्यूशन निकालिए और सोल्यूशन निकलेगा जब हिंदुस्तान अपनी सोच तब्दील करेगा। हमारा ये नारा है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। कश्मीर की तहरीक दबने वाली नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीर में जब किसी को तकलीफ होती है तो सारा पाकिस्तान महसूस करता है। भारत से कश्मीर पर एक और जंग लड़ेंगे लेकिन मुज़ाकरात से ही मसला हल होगा। फयाज चौहान बोले, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। भारत मुजालिम बंद करे। कश्मीरी पाकिस्तान का झंडा उठाकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर 1948 से तस्वीर तलब मसला है। पुरअज़्म कश्मीरी अपना हक लेने में कामयाब होंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर का भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार।
यौम यकजहती कश्मीर पर भी काबिज फोर्सेस की दहशतगर्दी न थमी। जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 कश्मीरी गिरफ्तार। इलाके में जुल्म बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। यासीन मलिक का कहना है भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तानियों के इजहार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। डॉक्टर कहते हैं टेंशन ना लें। टेंशन वाले बात तो उन्हें करनी चाहिए जो मुझे असल में टेंशन दे रहे हैं। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में फट पड़े। कहा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मईशत का बुरा हाल है। सेहत कार्ड हमारे दौर का मंसूबा है। मरियम नवाज का कहना है मियां साहब वापस जेल जाना चाहते हैं। राना तनवीर बोले हम चाहते हैं इलाज बैरून मुल्क हो। सीटी स्कैन में नवाज शरीफ की शरियानों में तंगी सामने आई। आर्ज़ा कल्ब का पुराना मसला मौजूद। ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों का मर्ज भी लाहक। मेडिकल बोर्ड ने तफसीलात महकमा दाखिला को भेज दी। दिल के अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश भी कर दी। डॉक्टर महमूद अय्याज कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। मुंतकिली का फैसला महकमा दाखिला ही करेगा। नवाज शरीफ को अस्पताल से जेल मुंतकिल करने का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है मेडिकल बोर्ड ने नई रिपोर्ट्स का मुआयना करना है। रिपोर्ट्स का जायजा लेकर जो भी हिदायत की जाएंगी उन पर अमल होगा। गरीब आदमी को गैस और बिजली में मार पड़ी है ये नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की वजह से पड़ी है। ये छोटी सी पथरी है, ये इतनी सी पथरी है। मैंने कहा हुजूर आए, लाल हवेली का पीर जो है उंगली रख के दम करेगा और पथरी नीचे चली जाएगी। 20 साल पहले जिन बीमारियों की बुनियाद पर ये मुल्क से भागे थे उन बीमारियों की रिपोर्ट आम की जाए। ना इनकी बीमारी खत्म हुई है, ये होती इनको तब है जब इख्तिदार से होता। नवाज शरीफ में जेल काटने की जरूरत नहीं। शेख रशीद कहते हैं नून लीग वालों को रोज प्रोडक्शन ऑर्डर मिल रहे हैं। जितनी गरीब आदमी को गैस बिजली में मार पड़ी वो नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से पड़ी। $2 बिलियन का कर्ज और हम मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। 2019 में इमरान खान कौम को मुश्किलात से निजात दिला देंगे। कई माह का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां कायम। कौमी असम्बली की 36 कायमा कमेटियां कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ज्यादातर कमेटियों में अरकान की मजमूई तादाद 20 रखी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी इंसानी हुकूक कमेटी के रुकन बन गए। आसिफ अली जरदारी किसी कमेटी में शामिल नहीं। टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 66 अरब रुपए का इजाफा। टैक्स महसूलात 330 अरब से बढ़कर 390 अरब हो गए। FBR ने एलामिया जारी कर दिया। सेल्स टैक्स के महसूलात 799 अरब से बढ़कर 805 अरब रुपए हो गए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 12 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कराची बलीर कैंट में होटल पर फायरिंग का वाकया। 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज नशे में धुत कार सवारों ने हंगामा कराई और फायरिंग की। होटल का मैनेजर शदीद जख्मी हुआ। कराची में इंसानियत सोज वाकया। मां ने फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। शौहर ने झगड़े पर खातून को घर से निकाला। वालिदैन ने भी साथ रखने से इनकार कर दिया। खातून ने तैश में आकर 2 साला अनम को समंदर में फेंक दिया। लाश मिल गई, मुलजिमा गिरफ्तार। शौहर को भी गिरफ्तार करने का फैसला।
अहलियाने कराची पर एक और मुश्किल आन पड़ी। गैस प्रेशर में कमी के बायस सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तर्जुमान सुई सर्दन का कहना है कि सीएनजी स्टेशंस की बंदिश का फैसला घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की तलब पूरी करने के लिए किया गया। Your arrival and your support to the cricket, and we hope that through you the other international teams will be encouraged to come and play in Pakistan. I felt the love and the support as always, not only from Peshawar but from the people of Pakistan. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री भी इमरान खान के फैन निकले। शास्त्री का कहना है इन्हें विराट कोहली में इमरान खान की झलक नजर आती है। भारत की खुशकिस्मती है कि ऐसा कप्तान मिला। नन्ही आयशा अयाज का बड़ा एजाज। सवात की बच्ची ने मुत्तहिदा अरब अमारात में वर्ल्ड ताइक्वांडो मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। 8 साल आयशा ने 3 मुकाबलों में कामयाबी समेटी। इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की कम उम्र खिलाड़ी होने का एजाज भी पाया। उस्ताद रूहानी बाप होता है, बिछड़े तो तकलीफ का एहसास होता है। बेनज़ीराबाद में टीचर के रिटायरमेंट पर बच्चों ने जज्बाती अंदाज में अलविदा किया। बच्चे अपने उस्ताद से लिपट कर रोते रहे। उस्ताद भी जज्बात पर काबू ना रख सका और बच्चों को चूमता रहा। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में तालिबान का 10 रुकनी वफ्द और हामिद करजई भी शरीक। करजई कहते हैं तमाम अफगान और तालिबान जंग से थक चुके। तालिबान के नुमाइंदे अब्बास तांगज़ई कहते हैं कि वो भी सियासी हल पर यकीन रखते हैं। अफगानिस्तान का आइन अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।